मुझे एक बात बता दीजिए फराज भाई, ये दकियानूसी कट्टरपंथी किस्म की जो विचारधारा है, जैसा अभी जुनैद भाई कह रहे थे कि कुरान किसी ने पढ़ा नहीं, वहाँ पर हिजाब का कितनी मर्तबा जिक्र आया किसी को पता नहीं, कौन सी सूरत में किस लिहाज से किस लहजे में कहा गया वो किसी को मालूम नहीं, और यहाँ पर एक फारूक नाम का आदमी अपनी बच्चियों का आधार कार्ड नहीं बनाता, अपनी बीवी के बेपर्दा होकर जाने, और बेपर्दा भी शब्द गलत है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बीवी घर से यूं ही निकल गई होगी, अपने माँ के घर गई, जब लौटी तो मार डाला उसे। रूबिका जी थैंक यू वेरी मच। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और मुझे 2-2.5 मिनट सुन लीजिएगा, और बीच में इंटरफेरेंस ना हो तो आपको डिबेट में अलग से नीचे उतरेगा तो मानूंगी, वरना ये जो बुरके वाला प्रोटेक्शन है मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आई एम सॉरी। अरे सुनिए तो मैडम, प्रोटेक्शन बस आप ये दीजिएगा कि मुझे बात पूरी होने दो। कुरान में सूरे नूर और सूरे अहज़ाब में इसका जिक्र है, वो लंबी डिबेट हो जाएगी, छोड़िए। मैं इस देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव अगर किसी आदमी को मानता हूं तो देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, वो ये हैं। मुझे लगता है इनसे बड़ा कोई मुसलमान प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता जितने ये थे। तो जब ये हिजाब वाले सारे बड़े नेता कहां गए? वो प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। ऑप्रेसिव है? नहीं, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं। चलो अल्लाह का शुक्र, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं। बर्क साहब और वो मेहंदी साहब, इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव कोई नहीं है। शानदार। पीरियड। अब सुनिए, जब हिजाब का मसला ये शुरू हुआ, और अबू आजमी हाँ सब देखिए, अगर रूबिका जी मतलब हो गया आप लोग का, हाँ, तो जब ये हिजाब का मसला शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले विंग्स ऑफ फायर मैंने नहीं पढ़ी, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और अभी दो हमारी बहन बैठी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ देम, एक ने कहा कि मस्जिदों में रूबिका ये सिखाया जाता है कि आप लोग अपनी घर की औरतों को हिजाब पहनाओ, आप लोग अपने घर की औरतों से ये करवाओ वो करवाओ। और दूसरा रोशन दिमाग की बात हुई कि एक मोहतरमा बोली कि ये बहुत रोशन दिमाग। मुझे लगता है कि रोशन दिमाग इस देश के ज्यादातर पेरेंट्स हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं सिर्फ 2 लाइन है, और मैं ये पहले ही चैप्टर की पढ़ रहा हूं। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन। उसके बाद में ये लिखते हैं, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू इमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकी माता जी का नाम था अहिश्यमा। सुनिए, पूरी बात तो सुनिए मैडम, पूरी बात तो सुनिए। अरे चलिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उस बच्ची के और ये ट्रिपल मर्डर के बाद आपने विंग्स ऑफ फायर खोली तो सही। हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि ये रैशनल मुस्लिम्स, ये सनातनी मुस्लिम, देखिए रूबिका ये गलत बात है। रूबिका पढ़ना और इनको अमल करना शुरू कीजिए, तभी कट्टरवाद से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे सिर्फ रीड करने से नहीं होगा, उतारिए अपने जीवन में विंग्स ऑफ फायर को, उतारिए। उसके लिए करेज चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए, सच को समझने का और अपने जीवन में उतारने का, हक की बात करने का, गलत के खिलाफ आवाज। मेरे पास वक्त की कमी है फराज साहब, मैं तो आपसे पहले ही माफी मांग चुकी हूं कि मेरे पास वक्त की कमी है, और सॉरी कि मैं आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाई हूं। सॉरी दैट आई कुडंट, बट गुड दैट यू गेव अस विंग्स ऑफ फायर, है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि इधर उधर के लिबास की नहीं, विंग्स ऑफ फायर की जरूरत है आपके दिमाग को भी, और महिलाओं को ये जो आप पहनावे के नाम पर मार काट वाट इस पर जो चीजें चल रही है उसको भी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं फराज भाई, आई एम सॉरी, कांट कम टू यू सर, सॉरी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।